पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एमएसएमई विभाग जब हमको मिला तो हम ही नहीं जानते थे कि एमएसएमई क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मांझी जी हम अपने विजन का विभाग आपको दे रहे हैं। आज जब साल भर से कुछ ज़्यादा हो गया और एमएसएमई विभाग को हम देख रहे हैं तो सचमुच में ये वैसे गरीबों की चिंता का विषय विभाग है जिसको कोई नहीं जानता है। जैसे सड़क पर बैठ करके जूता सीते हुए, चप्पल सीते हुए चर्मकार भाइयों को देखे होंगे आप। सड़क पर बैठ करके हजामत बनाते हुए या दाढ़ी बनाते हुए हजाम भाई को देखे होंगे आप लोग। माला बेचते हुए मालाकार भाई को देखते होंगे आप लोग। जाल बुनने वाले लोग हैं, कॉपलर हैं, इस तरह के मतलब छोटे छोटे कार्य करने वाले लोगों को किसी ने नहीं देखा था और उसके बारे में किसी की चिंता नहीं थी। लेकिन 2023 को विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 तारीख को उन्होंने एक योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और उसके तहत टारगेट दिया गया है कि 5 साल में 30 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे। कैसे देंगे? सबसे पहले उनको हम 15,000 रुपया का टूल किट्स देंगे। ये 18 लोग हैं उनको टूल किट्स देंगे ताकि वो अपना व्यवसाय को आगे बढ़ावें। और वो 15,000 के टूल किट से आगे अगर बढ़ाते हैं तो फिर उनको 1 लाख रुपया का हम देंगे, अनुदान कहिए या कर्ज कहिए। और वो कर्ज ऐसा है जिसमें कोई बैंक की गारंटी नहीं है, कोई सूद नहीं। और वो 1 लाख से आगे अगर बढ़ते हैं तो हम उनको 3 लाख रुपया देंगे, 4%, 5% सूद पर बिना बैंक गारंटी के, ताकि वो स्व नियोजन कर सकें, स्व व्यवसाय करें और आगे बढ़ें। 30 लाख लोगों को तो 17 सितंबर 2028 तक ऐसा करना है। तो ये बहुत बड़ी योजना थी जिसको कि हम लोग नहीं जानते थे। तो जब हम यहाँ के मंत्री हैं, गया के विधायक सांसद हैं, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये हुई कि बिहार में हम अपना विभाग का जाल फैलावें। तो उसके लिए आप जानते हैं कि यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हब्स का भी ऑफिस खुल गया है मगध यूनिवर्सिटी में, जो बिहार में कहीं नहीं था। उसका काम है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के वैसे लोगों को जो बिजनेस करना चाहता है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम कर्ज देते हैं, उनको बाजार देते हैं। वैसे लोगों को भी कितना है क्या है वो बताएंगे, लेकिन अभी तक समस्त भारत में 10 लाख लोगों को हम लोगों ने नियोजन दिया है इस विधा में, और 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके इन लोगों को हम लोग नियोजन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हब्स है। फिर हमारे पे यहाँ का है PMGP कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। उसके तहत भी हम एंटरप्रेन्योरशिप को पैसा देते हैं, बैंक गारंटी देते हैं, उनको कर्ज देते हैं। उसके बाद हमारे के यहाँ एक और विधा है जिसको एक्सटेंशन सेंटर कहते हैं। समस्त बिहार में एक एक्सटेंशन सेंटर था सिर्फ पटना में। आते आते हमने उसको डेवलप किया, उसको टेक्नोलॉजी सेंटर में डेवलप कर दिया, जो कि बिहार में एक भी नहीं टेक्नोलॉजी सेंटर था। वो आपको पटना के क्या नाम है उसका, दानापुर के नज़दीक में वो है, बिहटा में वो उसका टेक्नोलॉजी सेंटर काम शुरू कर दिया है। दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर हम गया में खोला है, वो खियसराय में है, 20 एकड़ में है। 3 तरफ उसका बाउंड्री बन चुका है। जैसी बाउंड्री बनता है और उसका मकानात बनेगा, और उसमें जब टेक्नोलॉजी सेंटर दूसरे दूसरे राज्यों में है, वहाँ देखने गए थे तो वहाँ मानव का स्कल बनता है, वहाँ पर मिसाइल बनता है, वहाँ पर स्पेस में जाने के लिए सामान बनते हैं, और करीब करीब 5,000-7,000 लोगों को टेक्निकल जॉब मिलता है और ट्रेनिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
और जहाँ तक एक्सटेंशन सेंटर एक था, आज 7 एक्सटेंशन सेंटर बिहार में हमने बना दिया है और वो काम करने जा रहा है। तो कहने का गरज ये है कि गया ही नहीं, बिहार में टेक्नोलॉजी हमारे विभाग के बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं था, इसीलिए ये सारे काम किए हैं। और कल 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम उनको बधाई देते हैं। और फिर उसी दिन विश्वकर्मा दिन भी माना जाता है, विश्वकर्मा पूजा के दिन माना जाता है। उस दिन हम इस प्रकार के काम का आयोजन करते हैं और एक बड़ा कॉन्क्लेव यहाँ पर बनाने की इन्वाइट किया है। करीब 5000 हमारे शिल्पी लोग आवेंगे, उनको जो ट्रेनिंग लिए होंगे ये ट्रेनिंग देंगे और उनको जो हम सामान देते हैं वो देंगे। इस प्रकार से मगध से कहा जाता है चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। तो हम मगध के हैं, गया के सांसद हैं, इसलिए गया से ही ये इसका पूरा विस्तार हो, ये हमारा प्रयास है। इसी के संदर्भ में कल हम लोग 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस और विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर हम लोग एक पीएम विश्वकर्मा और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हेल्थ का एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, महासम्मेलन कर रहे हैं। महागठबंधन को इन्होंने कांग्रेस के हाथों में और राहुल गांधी के हाथों में बेच दिया हो, उनके साथ घूमते रहे, हाथ डुलाते रहे। अब जब इनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया तो अब अगले यात्रा पर निकल गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों के सामने सिर्फ गद्दी और अपना वर्चस्व के अलावा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ नीतीश कुमार आज ही देखा जाए, कल ही देखा जाए, हमारे नरेंद्र मोदी जी आए पूर्णिया में और 40,000 करोड़ का सौगात देके गए और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूर्णिया का और टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया। इस तरह से नीतीश कुमार हों या हमारे नरेंद्र मोदी हों, ये विकास का काम कर रहे हैं। अब ये लोग इसी प्रकार से गड़बड़ बात बोल करके समाज के लोगों का ध्यान बंटवारा चाहते हैं, बंटना चाहते हैं, यही प्रयास है। और नहीं तो ये अगर वो कहे हैं इसका तो कोई माने नहीं रखता, कोई तुक नहीं।